सुनीता अब एक सफल डॉक्टर थी। कस्बे के लोग जो कभी ताने कसते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। जिस गली में कभी लोग कहते थे औरत पढ़ लिख कर क्या करेगी, वही अब लोग दूर दूर से इलाज कराने आते थे। अस्पताल में सुनीता की पहचान बन चुकी थी। उसकी मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसकी स्मार्टनेस सबको प्रभावित करते थे। धीरे धीरे वो शहर की नामी डॉक्टरों की सूची में शामिल होने लगी। अब घर की हालत पहले जैसी नहीं रही। टूटी चारपाई की जगह आरामदायक पलंग आ गए। घर की दीवारों पर नए रंग चढ़ गए। रसोई में एलपीजी सिलेंडर लग गया। मां बाप के लिए दवाइयां और अच्छे कपड़े आने लगे। रामनाथ को देखकर लोग कहते, देखो, ये वही आदमी है जिसने अपनी पत्नी को डॉक्टर बनाया। कितनी मेहनत की होगी। रामनाथ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान होती। उसे लगता कि उसकी सारी तपस्या सफल हो गई। लेकिन बदलाव सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था। सुनीता के रहन सहन, सोच और आदतों में भी बड़ा फर्क आ चुका था। अब सुनीता का ज्यादातर समय अस्पताल में बीतता। वहां उसके साथी डॉक्टर अंग्रेजी में बातें करते, मॉडर्न कपड़े पहनते, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में जाते। धीरे धीरे सुनीता भी वैसा ही बनने लगी। रामनाथ जब उसे लेने अस्पताल जाता तो अक्सर असहज महसूस करता। उसकी सादी शर्ट पैंट और पुराना मोबाइल सुनीता की चमचमाती दुनिया से मेल नहीं खाते थे। कभी कभी वो सुनीता से कह देता, तुम्हारे साथ खड़ा होकर मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं। सुनीता हंसकर टाल देती, अरे नहीं, आप मेरे पति हैं, मेरी ताकत है। लोग तो आपको देखकर ही मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन भीतर सुनीता का रवैया बदलने लगा था। वो अब अपने सहकर्मियों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करती। रामनाथ अब भी वही था, हर वक्त सुनीता का साथ देने वाला, उसके लिए त्याग करने वाला। लेकिन सुनीता को अब ये सब सामान्य लगने लगा। पहले जब रामनाथ रात को उसके लिए चाय बनाता तो सुनीता की आंखें नम हो जाती थी। अब वही चाय उसे बस एक आदत लगती। पहले जब रामनाथ कॉलेज तक छोड़ने आता था तो उसे गर्व होता था। अब उसे लगता कि उसका पति उसके लेवल का नहीं रहा। रामनाथ ये सब नोटिस करता पर कुछ नहीं कहता। उसके लिए सुनीता अब भी वही थी, उसके सपनों की रानी। अब समाज भी बदल गया था। पहले लोग कहते थे, औरत पढ़कर बिगड़ जाएगी। अब वही लोग कहते, वाह, रामनाथ की बीवी डॉक्टर है, भाग्यशाली आदमी है रामनाथ। रामनाथ मुस्कुरा देता, लेकिन दिल में एक कसक रहती। जब वही लोग ताने देते थे तब उसके साथ कोई नहीं था। आज जब सुनीता सफल हो गई तो सब तारीफ कर रहे थे। एक दिन सुनीता एक मेडिकल सेमिनार में गई। वहां बड़े बड़े डॉक्टरों ने उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आप विदेश तक जा सकती हैं। यह सुनकर सुनीता का आत्मविश्वास और बढ़ गया। लेकिन इसी आत्मविश्वास के साथ एक हल्का सा घमंड भी उसके व्यक्तित्व में आने लगा। वो अब रामनाथ की सलाह को ज्यादा महत्व नहीं देती थी। आपको इन सब चीजों की समझ कहा, ये वाक्य वो अक्सर कहने लगी थी। रामनाथ चुप रह जाता। वो सोचता, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन क्या मैंने तुम्हें इस मुकाम तक लाने में कोई कमी छोड़ी है? अब उनके रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं रही। सुनीता का ज्यादातर वक्त अस्पताल और दोस्तों में गुजरता। कई बार वो देर रात तक लौटती। रामनाथ उसका इंतजार करता, लेकिन सुनीता थकान का बहाना बनाकर सीधे सो जाती। पहले वो छोटी सी खुशी भी रामनाथ से साझा करती थी। अब बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी बस हल्के से बता देती। रामनाथ अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। रामनाथ ये मान चुका था कि जिंदगी बदल गई है और अब वो सुनीता की दुनिया से मेल नहीं खा सकता। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो अब भी उसकी सफलता को अपना गर्व मानता। उसे नहीं पता था कि ये बदलाव सिर्फ दूरियां ही नहीं ला रहा, बल्कि उनके रिश्ते में एक ऐसा दरार डाल रहा है जिसे भरना असंभव होगा। क्योंकि सफलता की इस ऊंचाई पर सुनीता की मुलाकात जल्द ही किसी और से होने वाली थी। एक ऐसा शख्स
जो उसके जीवन का रुख बदल देगा और रामनाथ की सारी कुर्बानियों को चुनौती देगा।